आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब मैं ये सुन रहा था तो ये बहुत एक दर्दनाक कहानी है। तो इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट। इनफैक्ट मतलब स्पीचलेस, कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। बस मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ये हैं स्मृति सिंह और ये हैं वीर अंशुमन सिंह। अंशुमन सिंह की बात करें तो स्मृति सिंह बताती हैं कि हमारी मुलाकात 8-9 साल पहले हुई थी और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट वो एक लव एट फर्स्ट साइट था। मैंने देखा, मुझे प्यार हो गया। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। ये AFMC में मेडिकल स्टूडेंट थे, ये डॉक्टरी पढ़ रहे थे और सुपर इंटेलिजेंट थे ये। उसके बाद हम लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और ये 8 साल तक चला। फिर हमने सोचा कि चलो अब हमको शादी कर लेनी चाहिए और हमने फरवरी 2023 में शादी कर ली। अब 2 महीने बाद, कहती हैं कि 2 महीने बाद इनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। तो जब ये सियाचिन में पोस्टेड थे, 18 जुलाई को हमारी बातचीत हुई। यहाँ पे ये बात करते करते चोक होने लगती हैं, ठीक है। और हम सब चोक होने लगते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप वीडियो देखेंगे। तो ये बताती हैं कि 18 जुलाई को मेरी बात ये हुई कि हम शादी करें। अब हमने शादी कर ली। हमारा अगले 50 साल हमारे कैसे होने वाले हैं। हमारे बच्चे होंगे, हम घर बनाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन 19 जुलाई को सुबह, एक्चुअली 18 जुलाई को क्या हुआ कि रात के 3 बजे, मतलब 19 जुलाई हो गई थी, रात के 3 बजे आग लग जाती है। जो एम्यूनिशन डंप है वहाँ पे आग लग जाती है। अब जो अंशुमन सिंह थे, उन्होंने बहुत ही वीरता से, आर्मी क्या कहती है, आर्मी कहती है कि आपको अपने बारे में नहीं सोचना, याद रखिएगा। आर्मी कहती है कि आपको सबसे पहले आपको फेलो सोल्जर्स के बारे में, पहले आपका देश है फिर फेलो सोल्जर्स है। अपना आप सबसे आखिरी में आता है और वही कर्तव्य निभाया यहाँ पे अंशुमन सिंह ने। अंशुमन सिंह ने सबको बाहर निकाला, अपने फेलो सोल्जर्स की मदद की, लेकिन आखिरी में वो फंस गए और वो जल गए। अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उनको बचाया नहीं जा सका। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह बताती कि कीर्ति सिंह, मैं एक दिन पहले उनसे ये सारी बातें कर रही थी और अगले दिन मुझे ये कॉल आता है कि वो मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं तो पूरी तरीके से एकदम, मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। बता रही है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हूँ। आप इसको अपने ऊपर लेके देखिए। जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो इंसान चला जाए आपकी ज़िंदगी से और आपको पता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, तो कैसा लगेगा। आपके पास खाली यादें रहेंगी, हर रात सपने आएंगे और सपने और दर्द देते हैं। सपने टेम्परेरी रिलीफ है, उसके बाद जब आप उठेंगे आपको पता चलेगा ये असलियत थी ही नहीं। सपने पे आप देखेंगे कि आपका जो चाहने वाला था, जो आपको छोड़ के चला गया, वो आपके पास आया, उसने आपको गले लगाया, उसने आपसे बातें की, आप साथ में रह रहे। लेकिन फिर जब नींद खुलती है पता चलता है कि ये तो सिर्फ सपना था। ज़रा 1 मिनट अपने ऊपर लेके देखिए। लेकिन यही है, ये भी किसी वीरांगना से कम नहीं है। इन्होंने कहा कि इट इज़ वॉट इट इज़। वो एक हीरो हैं और हम मैनेज कर ही रहे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ से उबर नहीं पाई हूँ कि ये हादसा हो गया हमारे साथ। और यही है कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। उन पे तो मूवी तक बन गई, शेरशाह। कारगिल वॉर में उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते लड़ते। एक सोल्जर के लिए जो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा ये होता है कि वो लड़ते लड़ते, अगर जो सबसे बेस्ट मौत मानी जाती है कि लड़ते लड़ते अगर मैदान में शूर वीरों की तरह। लेकिन खैर, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जंग वीर गति को प्राप्त होकर नहीं जीती जाती है, जंग जिंदा रह के जीती जाती है। मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, ऐसे बहुत सारे, अब्दुल हमीद, मैनी आर देयर। और उनमें से एक और वीर अंशुमन सिंह। तो आर्मी के प्रिंसिपल को उन्होंने स्टैब्लिश किया कि सबसे पहले फेलो मेट्स, फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। बहुत दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैंने ये देखा, कीर्ति चक्र इनको दिया गया। कीर्ति चक्र पीस टाइम में सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है।
तो कीर्ति चक्र स्मृति सिंह को दिया गया। और आप देख रहे हैं कि बहुत मुंह उतरा हुआ है, मतलब वो नहीं हो सकता ना कि वही बता रहे कि ठीक है हम सब समझते हैं कि आर्मी है, वॉर है, लेकिन किसी का अगर जाता है कोई जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसी को ही पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो हम पूरा देश जो है वो स्मृति के साथ है, हम सब खड़े हुए हैं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एंड डिस्ट्रेसफुल, बट दिस इज ऑल, यही है, आर्मी इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, प्रोटेक्शन एंड सैक्रिफाइस। तो देश के लिए बलिदान देना ये सबसे बड़ी गौरव की बात होती है। तो मुझे लगा कि लेक्चर आपके साथ साझा करना चाहिए, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए, हमारे शूरवीरों के बारे में सबको पता होना चाहिए जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। और जो लोग, कई लोग देखा है कि इनका बड़ा ऐसे मजाक में लेते हैं, सिर्फ 2 दिन खड़े हो जाओ वहाँ पे, सारा मजाक उतर जाएगा। 2 दिन क्या, 1 घंटे तुम खड़े नहीं हो सकते, 1 घंटे तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।